हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्लियर, ठीक है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और यहाँ पे कंडीशन अक्सर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। बट तीसरी कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर क्लास 10 अक्सर स्टूडेंट्स को इतना बताया जाता है कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट इसमें कंडीशन होती 3 और स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 ही बताई जाती है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? देखो भाई, पहली कंडीशन होती है वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0, वाई Q डज नॉट इक्वल टू 0? ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि P डज नॉट इक्वल टू 0? देखो भाई, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा वो नंबर नॉट डिफाइंड बन जाता है, वो नंबर नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, P एंड Q आर co-prime to each other, that is, इस कंडीशन का मतलब क्या है? HCF जो होगा P एंड Q का वो कितना होना चाहिए? 1। और इसका मतलब क्या है? देयर इज ओनली वन कॉमन factor, there is only one common factor which divide P and Q completely। बात सुनना, ये कोप्राइम नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन है। अब कहता है कि दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q कंडीशन वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, क्लियर। इसके बाद दूसरी कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, P एंड Q आर कोप्राइम टू ईच अदर। और इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि P एंड Q का HCF जो है वो क्या आना चाहिए? 1। इसका मतलब क्या है कि P और Q को डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही फैक्टर दैट इज 1। तो देयर इज ओनली, इसका मतलब क्या? देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर विच डिवाइड P एंड Q कंप्लीटली, कंप्लीट बोलो, रिमाइंडर बिकम 0। तो इस कंडीशन के बिना बार बार हम टारगेट कर रहे हैं इरेशनल नंबर को, क्योंकि क्लास 10th में आने वाला है। तो इस कंडीशन के बिना हम किसी भी इरेशनल नंबर प्रूव नहीं कर सकते, सीधी सी बात जो है, ठीक है। वी कैन नॉट प्रूव एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर अगर हमें इस कंडीशन के बारे में नॉलेज नहीं होगा। अब सुनो बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट देखो, कहता है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल
नंबर इज, रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है? रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक तो होती टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग या तो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर की क्या होगी, सीधी टर्मिनेटिंग होगी, बोले तो दशमलव के बाद जो है वो नंबर जो है वो रुक जाए, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो जो कभी खत्म ही ना हो बट डेसिमल के बाद रिपीट हो जाए। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट, रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू, रेशनल नंबर जो है हमारे पास, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से। तीसरा पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हेंस दीज आर ऑल रेशनल नंबर। ये सारे क्या हमारे पास, ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, बट अगर लेना है तो आप ले सकते हो। चलो भाई, और इसमें कुछ देखते हैं। क्या पढ़ा हमने कि रेशनल नंबर दोज नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कंडीशन पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर को-प्राइम टू ईच अदर, दैट इज HCF ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 1। और इसका मतलब कि देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर व्हिच डिवाइड पी एंड क्यू कंप्लीटली। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है किसकी, डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है किसकी, रेशनल नंबर की, वो क्या होती है, या तो टर्मिनेटिंग होगी और या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना, और रेशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। इसके बाद हमारे पास आता है ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसका मतलब हेंस दीज आर ऑल रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर में आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो हेडिंग दे दो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, सुनो अब बात, कहता है कि रेशनल नंबर इज दोज नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अगर रेशनल नंबर की बनावट है, अगर रेशनल नंबर की बनावट है, तो क्या इरेशनल नंबर की बनावट होगी क्या? बिल्कुल होगी। ठीक है ना, तो दोज नंबर which cannot be expressed in the form of P upon Q। ठीक है ना, ऐसे नंबर जिनको हम P upon Q में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट अगर P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो फिर ये इनकी फॉर्म कैसी होगी? ठीक है, इनकी बनावट
कैसी होगी, ठीक है ना। तो दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q but these number is in the form of अंडर रूट पी और अगर अंडर रूट के अंदर एक नॉट परफेक्ट, ठीक है ना, स्क्वायर नंबर लिखा जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो सर ये अंडर रूट पी का मतलब क्या है, वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर। यहां पे p जो होगा ना ये कोई भी प्राइम नंबर होगा। अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से, देखो प्राइम नंबर हमारे पास सबसे पहले आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 11, ठीक है ना। कहता है कि अगर हम इन प्राइम नंबर को रूट के अंदर लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये सारे जो होते हैं ना हमारे पास, ये कौन से नंबर बन जाते हैं, ये सारे नंबर जो है हमारे पास ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब सुनो, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा जाएगा या रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा जाएगा जो क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहां तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट इरेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां रखना ख्याल कि अगर सिर्फ क्यू होगा तो ये रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू डैश। क्यू डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू का मतलब होता है क्यू को छोड़ के। इसका मतलब रेशनल नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हमारे पास बचते हैं ना, वही होते हैं हमारे पास, उन्हीं को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। दूसरा पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है इरेशनल नंबर की, वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर यहां तक। डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है रियल नंबर की, ये सॉरी किसकी, इरेशनल नंबर की, वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। अब सुनो बात, यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया और को प्राइम नंबर भी हो गया, ठीक है ना। तो यहां से फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर 13, क्लियर, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर लिखा गया है, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 13 की वैल्यू निकालेंगे, आई होप कि आपको अंडर रूट 13 की वैल्यू निकालना आता होगा, ठीक है ना। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी ना, वो क्या होगी, वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। या अगर अंडर रूट के अंदर कोई नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा जाएगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर यहां तक। तो यहां से आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कहता है कि बात समझना, अब सुना बात, हमारे पास मान लो ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो है
वो किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। और सारे होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये किस में आएंगे, इंटीजर में। और ये फिर सारे जो है ना, ये किसके अंदर आते हैं, ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर? ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इज अ इंटीजर, एंड ऑल इंटीजर, और इंटीजर के अंदर तो हमारे पास अब सारे नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, वो सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देन न्यू कलेक्शन सिंपली कॉल्ड एज इंटीजर। और ये सारे जो है किसके अंदर आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और यहां पे फिर आता है हमारे पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है ना। अब सुनो बात, तो ये सारे नंबर फिर किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे पास रियल नंबर के अंदर आते हैं। और ये क्लास 10th का पहला यूनिट है, ठीक है ना। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर, कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर क्या रियल नंबर से भी बड़ा कोई नंबर है, बिल्कुल है। रियल नंबर भी फिर किस में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखो भाई, धीरे धीरे हम इस मैथमेटिक्स को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो अब सुनो बात, कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल होल नंबर इज अ इंटीजर, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर सारे इंटीजर होते हैं। और सारे इंटीजर को इन सारे नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। और फिर यहाँ पे एक इरेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर की एक फैमिली भी आती है, ठीक है ना। और रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट रेशनल प्लस इरेशनल हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर, दैट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 10th। और रियल नंबर के बाहर भी एक सेट आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्लास 10th में आपको है रियल नंबर, और 11th में आप जब जाओगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी दिखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये थी कुछ वन डायग्राम। तो यहां से फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं। अब सुनना बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट बात सुन रहा, अगर मेरे पास ये होगा कुछ, जिसमें मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे ना, एक साथ रखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब क्या इस बात का, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये किसके अंदर आते हैं, ये होल नंबर के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर यहां तक? और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज इंटीजर, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और ऐड करो, पॉजिटिव नंबर एंड
नेगेटिव नंबर। ये सारे जो है हमारे पास, ये जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर तो इसमें आ ही गए, नेगेटिव नंबर ये जो हमारे पास होते हैं ना, इनको कहते हैं हम इंटीजर। इंटीजर क्लियर यहां तक। इसके बाद चौथा पॉइंट, ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी हमारे पास इंटीजर है अब, जितने भी हमारे पास इंटीजर है अब, जितने भी हमारे पास इंटीजर है अब, इनको क्या कहते हैं हम, इन्हीं को कहते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्लियर यहां तक। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद और एक चीज आती है, दैट इज कहता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन, और हम एक बार लिखते हैं नौ, या तो टर्मिनेटिंग होगी, या तो टर्मिनेटिंग होगी, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर यहां तक। ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन किसकी, रेशनल नंबर की, या तो टर्मिनेट हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर के बारे में क्या ख्याल है, इरेशनल नंबर के बारे में क्या ख्याल है। कहता है कि इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। तो यहां से फिर हमारे पास क्या आता है, एक नोट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर। कहता है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, दैट इज क्यू प्लस क्यू डैश। समझना बात को, क्यू बोले तो रेशनल नंबर, क्यू डैश बोले तो इरेशनल नंबर, इज इक्वल टू रियल नंबर। तो यह है क्लास 10th में पहला चैप्टर। क्या है ये, पहला चैप्टर। क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना। और रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है हमारे पास, रियल नंबर जो है हमारे पास, रियल नंबर जो है हमारे पास, ये फिर किसके अंदर आएगा, रियल नंबर जो है हमारे पास ये किसके अंदर आएगा, और ये किसके अंदर आता है, ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट। ये वाला पार्ट जो होता है ना, जिसे मैं इसको यहां पे लिखता हूं, एक मिनट, हाँ, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट,
और इस वाले को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अक्सर स्टूडेंट्स को ये चीज़ें कब पता चलती है, 12th में। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको ये जो आगे पढ़ना है आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आज से ही कंसेप्ट होगा। तो ये थी कहानी हमारे पास थोड़ी सी नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इरेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। और इसके बाद नोट एक रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है ना। और रियल नंबर खुद किसके अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इस पार्ट को कहते हैं हम रियल पार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रियल नंबर मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है और एक आयोटा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे अब क्लास 10th का पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर, ठीक है ना। और जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, क्योंकि हम तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस चलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर। तो ऑफलाइन क्लासेस में तो हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चल रहे हैं, बट यहाँ पे यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, पूरा मैथमेटिक्स जो है उसको एनालाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, ठीक है।